इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पांचवा और आखिरी टेस्ट सीरीज का मुकाबला धर्मशाला में कल यानी 7 तारीख को खेला जाएगा और इसके लिए इंग्लैंड ने अपना प्लेइंग 11 जारी कर दिया है। हर बार की तरह इस मुकाबले में भी बदलाव किए गए हैं और हर बार की तरह बदलाव होता है, लेकिन शिकस्त मिलती है इंग्लैंड की टीम को। परफॉर्मेंस खराब रहता है और उस तरीके का टीम वर्क देखने को नहीं मिलता है। बदलाव करना भी बार बार जरूरी है। बार बार बदलाव देखने को इसलिए हमें हर मुकाबले में मिल रहे हैं क्योंकि एक भी कॉम्बिनेशन इंग्लैंड की टीम का इस समय सटीक नहीं बैठ रहा है, सही नहीं बैठ रहा है। पहला मुकाबला जीत के बाद 3 मुकाबले बैक टू बैक हार चुके हैं, ऑलरेडी सीरीज गंवा चुके हैं 3-1 से यहाँ पे, जो ऑलरेडी यहाँ पे भारत जीत चुका है। आखिरी मुकाबला सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए भारत खेल रहा है। इंग्लैंड खेल सकता है WTC पॉइंट्स टेबल में एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक दिख जाए टेबल्स में नजर, क्योंकि नजर भी नहीं आ रहा है, इतना नीचे है इंग्लैंड की टीम। ऐसे में पहले मुकाबले में जो चलो बदलाव जो था जीतने के बाद भी देखते हो, लेकिन वो फोर्स चेंज था क्योंकि जैक लीच इंजर्ड थे, लेकिन उसके बाद हर एक बदलाव हमें देखने को मिला हर मुकाबले में, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं सही बैठ रहे, मुकाबले गंवाए जा रहे थे। लेकिन अब 5वां मुकाबला जो कि 7 तारीख यानी कल होने वाला है, उसमें भी एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। बदलाव तो काफी सही बैठा है, बदलाव अच्छा जरूर भी था इस बदलाव का, लेकिन क्या वो इंग्लैंड के पक्ष में जाता है, क्या इंग्लैंड जीतता है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन पहले एक बार जरा नजरें डालते हैं इंग्लैंड ने जो अपनी ऐलान करी है प्लेइंग 11 उस पर। बिल्कुल नजर डालेंगे इंग्लैंड के प्लेइंग 11 फॉर द 5th टेस्ट बनाम इंडिया। बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पॉप वाइस कैप्टन, जो रूट, जॉनी बेस्ट्रो, बेन स्टोक्स कैप्टन, बेन फोक्स विकेट कीपर, टॉम हार्टली, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन, शोएब बशीर। बस एक बदलाव किया गया है, ओली रॉबिन्सन के जगह दोबारा मार्क वुड आए हैं, जो कि पहले भी खेल रहे थे। अब दोबारा से वो मैदान में 5वें मुकाबले में नजर आएंगे। ओली रॉबिन्सन की अगर बात करें तो उन्हें चौथे मुकाबले में पहली बार इस सीरीज में मौका दिया गया था। क्वेश्चंस उठ रहे थे कि मार्कवुड की जगह क्यों लाया गया है, क्योंकि तीसरे टेस्ट का मुकाबला 400 कुछ रन से इंग्लैंड की टीम हारी थी, बहुत बड़ा मार्जिन था। लेकिन उस मुकाबले में कंट्रीब्यूशन जो था, जो फाइट बैक दिखाया था, वो कहीं ना कहीं अकेले मार्कवुड ने दिखाया था। पहली पारी में भी पहली इनिंग्स में गेंदबाजी में 4 विकेट, दूसरी इनिंग्स में भी जब पूरा बैटिंग कोलैप्स हो चुका था, हाईएस्ट रन वहां मार्कवुड के थे, 30 कुछ रन बनाए थे, 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था, छक्के चौके वहां पे लगाए थे और बहुत कमाल की बल्लेबाजी दिखाई थी। मुकाबला हारे थे लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनका अच्छा था। तो क्वेश्चंस उठ रहे थे कि मार्कवुड को क्यों बिठाया। रॉबिन्सन को लाया गया था, परेशान कर रहे थे बल्लेबाजों को, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं थे कि विकेट चटका पाए, विकेट नहीं मिल रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं अब रॉबिन्सन की जगह वापस मार्कवुड को लाकर काफी अच्छा डिसीजन किया जरूर है, लेकिन वो इनकी जो है फेवर में जाता है डिसीजन या नहीं, वो 5वें मुकाबले में ही देखने वाला होगा। बिल्कुल मान्य, लेकिन मुझे लगता है कि ओली रॉबिन्सन खेलते या अभी नहीं खेल रहे, उनकी जगह मार्कवुड खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्कवुड बेशक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट निकाल रहे थे और तीसरे मुकाबले में परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था, 33 रन या 34 रन शायद से बनाए थे। लेकिन हम देखेंगे कि ओली रॉबिन्सन ने भी चौथे मुकाबले में बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, हाफ सेंचुरी बनाई थी उनके बल्ले से। टेस्ट क्रिकेट का पहला इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी आया था इंडिया के अगेंस्ट, तो बल्ले से अच्छा कर रहे थे, गेंदबाजी से बढ़िया नहीं, ठीक ठाक कर रहे थे। और मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप पे देखें तो बॉलिंग जो है अच्छा हो रहा था। कभी अगर ओली अच्छा नहीं कर रहे हैं तो एंडरसन ने ठीक ठाक बढ़िया गेंदबाजी की, फिर शोएब बशीर ने 5 विकेट हॉल लिया। गेंदबाजी में अभी तक बहुत ज्यादा मतलब कमी नजर नहीं आई, कमी है कहीं तो वो इंग्लैंड के बल्लेबाजी में है। टॉप ऑर्डर की बात कर लें, मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, मतलब कोई भी ऑर्डर बल्लेबाजी का कुछ खास नहीं कर रहा है। हर बार लोअर ऑर्डर जो कि गेंदबाज हैं वही बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसा कि पहले मान्या ने बताया कि मार्कवुड बल्लेबाजी कर रहे थे और चौथे मुकाबले में ओली रॉबिन्सन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी जो है कहीं ना कहीं हार का कारण बन रही है इंग्लैंड के। इनकी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों ही कुछ खास नहीं हो रही, हालांकि ऑब्वियसली ये इसकी बोलना पड़ेगा कि बल्लेबाजी कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। गेंदबाजी में कभी कभी हमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो पार्ट मतलब कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। कभी एकदम से इनके पार्ट टाइमर जो रूट चल जाएंगे तो कभी आप इनसे कभी आप उनसे गेंदबाजी प्रॉपर करवाएंगे ही नहीं। शोएब बशीर विकेट ले जाएंगे, कभी टॉम हार्टली 2 ले जाएंगे, एंडरसन इतनी विकेट लेके नहीं जाते, लेकिन विकेट से रन रोक के रखते हैं, तो उनका फिर भी परफॉर्मेंस गेंदबाजी में आ रहा है। लेकिन बैटिंग की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में फाइनली जो रूट का बल्ला चला जरूर था, शतक आया, लेकिन क्या वो कंटिन्यू करते हैं नहीं वो पता नहीं। बेस्ट अभी तक चल नहीं पा रहे हैं। स्टोक्स ने फर्स्ट टेस्ट के फर्स्ट ही 70 रन बनाए, लेकिन उसके बाद नामो निशान नहीं।
नहीं है, ओपनिंग भी कुछ इतनी खास नहीं है, ओली पॉप 196 के बाद गायब हो रखे हैं, तो वो ये कि बैटिंग बिल्कुल खराब चल रही है इनकी। बिल्कुल, जिस तरीके का बदलाव हुआ है, बैटिंग तो कुछ खासा हो नहीं रही। अब ये बदलाव कितना सक्सेसफुल होने वाला है इंग्लैंड की टीम के लिए, ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि अभी तक परफॉर्मेंस काफी शर्मनाक थी। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इस चेंज से कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इंग्लैंड की टीम को? कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।